हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। ये डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, ये वर्ड आप एक बार देखो। ये दो वर्ड है क्या सब, डिजिटल और मार्केटिंग। तो सबसे पहले हम मार्केटिंग को समझते हैं, फिर हम डिजिटल करेंगे। डिजिटल क्या होता है उस पर चलेंगे, पहले हम मार्केटिंग पर आते हैं। तो मार्केटिंग आप जानेंगे, तो थोड़ा मार्केटिंग जानने से पहले हम थोड़ा अपने भविष्य में जानना चाहते हैं कि हम लोग कैसे कैसे वहाँ से हम लोग का क्या कहते हैं, कैसे विकास हुआ, मानव सभ्यता की कैसे विकास हुआ। इन सब चीज़ों को थोड़ा हम और पीछे जा करके अपने बारे में सोचते हैं, और फिर वहाँ से हम इसको कनेक्ट करूँगा डिजिटल मार्केटिंग को। तो सबसे पहले क्या हुआ, जब हम लोग का उद्भव हुआ था पृथ्वी पर, जब हम लोग आए थे उस टाइम में क्या हुआ था सब, कि हम लोग ऐसे ही भटकते रहते थे, घूमते रहते थे इधर उधर, कभी खाना मिला कभी खाना नहीं मिला। हम लोग एक कंदमूल फल खाकर रहते थे, किसी को पता नहीं था कि क्या खाना है नहीं खाना है। ऐसी सिचुएशन थी अपने लोगों के पास। बट धीरे धीरे क्या हुआ, जब उस टाइम पर वो सिचुएशन थी, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि हम लोग को सारा कुछ मिलने लगा। हम लोग को आग आग जलाना सीख गए। फिर आग जलाना सीख गए तो हम लोग भुना हुआ सारा कुछ खाने पीने लगे। तो एक बार ऐसा हुआ कि मान के चलो उन लोगों ने क्या करा था, उन लोगों को सामान जो उन्होंने कंदमूल तोड़ कर लाए थे, उन लोगों के पास कंदमूल कुछ ज्यादा आ गए होंगे, तो उन्होंने क्या करा होगा, उसको मिट्टी में दबा दिया होगा कि चलो आने थोड़े दिन के बाद जब वो फिर वापस आऊंगा तो उस टाइम पर मैं ये कंदमूल फिर से खा पाऊंगा, मतलब उनको यूज कर पाऊंगा, खा पाऊंगा। बट ऐसा हुआ कि वो जब जो थोड़े दिन के बाद घर से वापस आए, तो उन लोगों ने देखा कि वहां पर तो कुछ छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं, जहाँ जहाँ वो दबा करके रखे थे वहां वहां से छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। तो उन लोगों के माइंड में ये भी आया होगा, हमारे पूर्वज के माइंड में ऐसा आया होगा कि यार ये क्या चीज है, ये तो कुछ अजीब ही हो गया। हम तो अपना वो खाने का कंदमूल फल रखे थे, या कोई जो भी अनाज हो जो भी कुछ हो ऐसा रखे थे, तो और ये तो छोटे छोटे पौधे निकल गए। तो वहां से उन लोगों को एक क्या कहते हैं, पेड़ पौधे लगाने का, या एक एग्रीकल्चर का आप सिस्टम समझ लो, एग्रीकल्चर का सिस्टम वहां से थोड़ा बहुत शुरू हो गया। अब जैसे जैसे आगे हुआ एग्रीकल्चर सिस्टम आए, जब एग्रीकल्चर सिस्टम में आए ना हम लोग, तब उन लोगों के माइंड में ये आया होगा कि चलो क्यों ना हम अगर एक साथ अगर सारा आपको खाना पीना सारा कुछ अगर के इंतजाम अगर साथ में हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक साथ एक कॉलोनी में बस कर रहेंगे। ये सारी सिचुएशन धीरे धीरे उन लोगों के माइंड में आई होगी, और वो लोग साथ में रहना भी शुरू कर दिए होंगे, खेती बाड़ी करते होंगे, ऐसा सारा कुछ चल रहा होगा। उसके बाद क्या हुआ होगा, उसी बीच में उन्होंने आग का पता लिया था, पता उनको लोगों को चल गया थी आग कैसे जलाने हैं। एक बार ऐसी सिचुएशन हम लोग जो पिछले इतिहास में पढ़े हैं, एक बार ऐसी सिचुएशन हुई थी कि जंगल में आग लग गया था, और बहुत सारे जीव जंतु ऐसे उस आग में मरमरा गए थे, मर गए थे। तो उन लोगों ने क्या करा होगा, उनको लेकर आए थे, तो वो लोग पहले कच्चे मांस खाते थे, बट जब उनको भुना हुआ मांस मिला तो सोचा ये तो और भी स्वादिष्ट है, कच्चा एटलीस्ट कच्चे मांस से तो स्वादिष्ट ही है। तो ये सिचुएशन थी। तब उन्होंने उस टाइम में क्या करा कि आग को उन्होंने जिंदा जला जला कर रखा था। वो जंगल में आग लगता था, उस आग पर कोई घास फूस डालते रहते थे, तो उसको जिंदा जला जला करके रखते थे, क्योंकि उनको ये पता नहीं था कि आग जलाया कैसे जाए। फिर ऐसी सिचुएशन आई कि कभी कभार ऐसी बातें बन गई कि पत्थर में पत्थर रगड़ रहे थे तो उससे चिंगारी निकली और वो घास पर जाकर गिरी पड़ी। ऐसा हम लोग अपने पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, ये सब कोई नई बात नहीं है। चिंगारी गई उस पर और फिर उसने आग पकड़ लिया, तो उनके पास एक आविष्कार ही आ गया, ये आग तो बहुत अच्छी चीज है। अब जैसे भी आपको जरूरत पड़े आप उसको पत्थर में पत्थर रगड़ लो, फिर उस पर चिंगारी निकल करके आग जल लग बन जाती थी उन लोगों के पास। तो ये आग रखने की जो परंपरा थी ना, ये धीरे धीरे उस टाइम अब धीरे धीरे खत्म हो गई। जब जरूरत पड़े तब जला लो, फिर अपना बुझ गया बुझ गया। ऐसे ऐसी सिचुएशन में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते गए बढ़ते गए। उसके बाद क्या हुआ होगा, जब अब हम थोड़े से आते हैं ये एग्रीकल्चर वाले, एग्रीकल्चर पे आने के बाद उन लोगों के पास जब ये एग्रीकल्चर का सिस्टम आ गया, फॉर्मूला आ गया कि कोई भी चीज को अगर मेरे को चाहिए तो वो बीज आप लगा दो, 2 3 4 महीने 5 महीने में वो फिर निकल जाएगा। जैसे गेहूं सब, चावल सब, सॉरी धान सब, ये सब 3 4 महीने में आ जाते हैं, दलहन फसल। तो खैर इतने, ये तो बहुत आगे की बात हुई, बट उस टाइम में जो भी कंदमूल लगाते होंगे या जो भी फसल उस टाइम में हुआ होता, मतलब हुआ होगा उस टाइम पर, वो लोग अपना करते होंगे। उन लोगों के पास ये ऐसा सिस्टम आ गया कि हम लोग साथ में रह सके, रह तो सके साथ में। बट जो भी अनाज थी, मान के चलो किसी को कुछ लेना है, किसी के घर में कुछ नहीं है,
और किसी घर में वो चीज़ है तो वो लोग उनको कैसे बताएं कि मेरे को ये चाहिए या मेरे को वो चाहिए। अब सामान लेकर के उनको दिखा रहे तो नहीं, तो उस टाइम में ऐसी सिचुएशन चली थी कि वो पत्थर की आकृति का बना करके रखते थे, छोटा सा पत्थर या जो भी किसी वो उन्होंने अपने माइंड में सेटअप था कि ये इस पत्थर का रिप्रेजेंट इस सामान से है, इस पत्थर का रिप्रेजेंट उस सामान से है। तो वो लोग ऐसा करते थे कि भाई आपको अगर ये चाहिए तो वो फिक्स था कि ये पत्थर लेकर के जाओगे आप। आकृति होता था कि ऐसे मतलब विशेष आकृति होती थी, वो पत्थर लेकर के आप जाओगे तो आपको वो पर्टिकुलर सामान आपको मिल जाए, वहां से आपको मिल जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन थी। तो मार्केटिंग अगर देखो तो मार्केटिंग वो से वहाँ का मार्केटिंग कैसा रहता होगा, उसके बाद वो भी हम लोग मतलब हमारे पूर्वज ने देखा होगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप और आगे आओ, और आगे आने के बाद क्या हुआ होगा, जैसे हम लोग बचपन में थे तो गांव घर में ऐसा देखा जाता है कि धान ले जाओ गेहूं ले जाओ तो दुकान वाले उस टाइम पर, अब तो पता नहीं शायद अब ये बहुत नॉर्मल चीज़ होगी, ऐसे नहीं होता होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। बट उस टाइम पर हम लोग जब बच्चे थे गांव में थे तो ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता था कि आप धान गेहूं ले जाओ और फिर उस चीज़ को क्या करो, उससे सामान मिल जाता था दुकान से, जो भी मेरे को जरूरत पड़ी उससे आप लेकर, क्योंकि एग्रीकल्चर फैमिली में ऐसा होता है कि रुपये पैसे की थोड़ी सी जद्दोजहद होती है। बट ये ऐसा खाने पीने या ऐसा अनाज सब चीज़ों की वहाँ पे बहुत सारी परिपूर्णता रहती है। तो ये बातें थी। उसके बाद अब धीरे धीरे वस्तु विनिमय प्रणाली आपने पढ़ा होगा बचपन की क्लास में, 10th क्लास के अर्थशास्त्र में शायद ये वस्तु विनिमय प्रणाली दिया हुआ है, तो उसमें आपने पढ़ा होगा। उसमें क्या होता था, वस्तु से वस्तु का ट्रांजेक्शन होता था। अब मान के चलो फॉर एग्जांपल कैसी सिचुएशन रही होगी, आप लोग इसका अनुमान लगा सकते हो कैसी सिचुएशन रही होगी कि मान के चलो किसी के पास 2 भैंसे हैं और किसी के पास 5 बकरियां हैं, तो इन दोनों में ट्रांजेक्शन कैसे हो। तो ये भी तो मार्केटिंग तो वहां भी था, बट वहां की मार्केटिंग आप समझ सकते हो कैसी मार्केटिंग हुआ उस टाइम पे रही होगी, कैसे वो लोग इस चीज को डील करते होंगे, कितनी कठिनाई आ रही होंगी। तो ये सिचुएशन थी। उसके बाद मान के चलो आज से 200-250-300 साल पहले या जब सारा देश धीरे धीरे आज़ाद होने लगा तो उस टाइम पर ऐसी सिचुएशन सारे देश के पास बनी होगी, कोई ऐसा कुछ तो करेंसी आए जिससे कि सारा वर्ल्ड लेवल उसको उस पर रिप्रेजेंट कर सके। तो जैसे कि हर जगह अभी डॉलर की चलता है, हर किसी, क्योंकि हर देश का रुपया पैसा अलग अलग है, इंडिया का रुपया है, अब यूके का जो भी डॉलर या रूबल, अब हर देश का अलग अलग सारा कुछ है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो कुछ चाहिए अपने पास कि उस चीज़ आप विदेश जा रहे हो तो आप वहाँ से उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसके बराबर इसने मान कर चलो अभी जैसे $1 के बराबर कितने रुपये, जो भी सिचुएशन हो, ये सब चीज़ एक रिप्रेजेंट होते धीरे धीरे होने लगे थे। मतलब महसूस किया जा रहा था कि ऐसा कोई सिचुएशन आए जो इस चीज़ों को, इस बातों को डील कर सके। तो वहाँ भी थोड़ी सी मार्केटिंग एक तरह से छुपा हुआ मार्केटिंग ही वहाँ भी है, क्योंकि हम दूसरे देश क्यों जाएंगे, कोई सामान लेना होगा तभी जाएंगे, अन्यथा क्या कोई सिचुएशन ही नहीं थी। मेरे को बिजनेस करना है, दूसरे देश की जरूरत है, वहाँ का सर्विस का जरूरत है, वहाँ के रॉ मटेरियल का जरूरत है, ये सब चीज़ें मेरे को जरूरत थी, सिर्फ इसीलिए हम दूसरे देश जाते हैं, नहीं तो दूसरे से सामान मंगवाते, नहीं तो हम अपने देश में सारा कुछ कर लेंगे। तो ये बातें थी। अब ये सब सारी धीरे धीरे हम इंटरनेट युग में, इस टाइम पर इंटरनेट के युग में धीरे धीरे हम पहुंच गए थे, धीरे धीरे इंटरनेट में आ गए थे। अब जब मार्केटिंग, अब मैं आता हूँ अभी की मार्केटिंग के बारे में, और फिर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करेंगे। तो मार्केटिंग क्या होता है, सारा कुछ जो मैंने पीछे बताया वो सारा मार्केटिंग ही थी, हर जगह मार्केटिंग था, बट रिप्रेजेंट करने का तरीका एक अलग था। ये बातें थी। अब हम आते हैं मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग हम किसको बोलेंगे, तो एक चीज है मार्केटिंग हम किसको बोलेंगे, ये बातें अब मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर कहता है मार्केटिंग क्या होती है, कुछ राइटर का अपना अपना मत है, कुछ कॉमन मैं डिफिनेशन लेता हूँ कि मार्केटिंग होती क्या है एक्चुअल में। कहते हैं मार्केटिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस का, कोई भी संगठन का एक कार्य है मार्केटिंग, जिसमें क्या किया जाता है, एन सेट ऑफ प्रोसेस, मतलब काम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का काम है जिसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। आप अकेला कुछ भी नहीं हो पाता, एक प्रोसेस कुछ नहीं हो पाता, उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। क्या सब कहते हैं, फॉर क्रिएटिंग, क्या सब करते हैं आप उसमें, कम्युनिकेटिंग, सबसे पहले क्रिएट करते हैं, उसके बाद कम्युनिकेट करते हैं, और डिलीवरी वैल्यू टू द कस्टमर। मतलब क्या बोला इन्होंने सिंपल सी बात बताया कि ये एक प्रोसेस है, और प्रोसेस में हम क्या करते हैं,
जो भी आप जो प्रोडक्ट या जो भी कुछ बनवा रहे हो, कोई भी सर्विस कर रहे हो, सर्विस के बारे में आप अपने सामने वाले को बताते हो, कम्युनिकेट करते हो, और उसके बाद क्या करते हो, उसको वैल्यू क्रिएट करते हो। सिंपल सी बात आप मान लो, मोबाइल आप सभी लोगों के पास होगा। कोई मोबाइल ऐसा है कोई मोबाइल ऐसा है जिसमें 10 फीचर हैं, और कोई मोबाइल ऐसा है 12 फीचर है। तो कौन सा मोबाइल आप ज़्यादा प्रीफर करोगे लेना? सिंपल सी बात है, और 12 फीचर वाले मोबाइल लेना शुरू मतलब चालू करोगे। 12 फीचर वाले मोबाइल को आप प्रीफर करोगे। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ। तो डिलीवरी वैल्यू टू द कस्टमर, ये वर्ड यहाँ ऐसा फिट होता है, डिलीवरी वैल्यू टू द कस्टमर। मतलब कस्टमर को वैल्यू क्रिएट कर रहे हो आप, मतलब कस्टमर को वैल्यू दे रहे हो, तब तो वो आपको वो पेमेंट कर रहा है। अगर मान लो चलो कम फीचर वाले का अगर पैसा ज़्यादा मांगा जाए, तो क्या आप ले सकते हो उस प्रोडक्ट को? तो आपका जवाब यही होगा कि नहीं, मैं कम फीचर को लिए ज़्यादा प्राइस क्यों पे करूँ। ये बातें हैं। उसके बाद वैल्यू टू द कस्टमर, मतलब आपका जो कस्टमर है उसके लिए आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। एंड फॉर मैनेजिंग कस्टमर, और कस्टमर को मैनेज कर रहे हो, उसके साथ कस्टमर रिलेशनशिप इन वे दैट द बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्टेक होल्डर। तो सिंपल सी बात बोला कि आपने क्या करा, आप क्या कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, उस प्रोडक्ट के बारे में आप बताते हो, अपने कम्युनिकेट करते हो सामने वाले से। उसके बाद वैल्यू क्रिएट करते हो किसके लिए, कस्टमर के लिए। एंड मैनेजिंग कस्टमर, आप कस्टमर के साथ मैनेज करते हो, रिलेशन बनाते हो, जो जिससे क्या होता है, बेनिफिट किसको होता है, ऑर्गेनाइजेशन को होता है, और उसके मालिक मतलब शेयर होल्डर, खास ऑर्गेनाइजेशन का मालिक शेयर होल्डर जो पैसा लगाता है। आप अगर छोटे हैं तो उसमें आप फर्म का मालिक, कैपिटल जो भी कुछ है उस हिसाब से आप जो भी बिजनेस है उस बिजनेस के हिसाब से मालिक के लिए आप क्या करते हो, बेनिफिट क्रिएट करते हो। तो ये चीज बातें हो गई मार्केटिंग की। अब बात आती है डिजिटल मार्केटिंग किसको कहेंगे। यहाँ पे दो डिफिनेशन आती है, डिजिटल मार्केटिंग और नॉर्मल मार्केटिंग। यहाँ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग हम कहेंगे किसको। एक डिफिनेशन है, मैं वो पढ़ता हूँ, फिर मैं उसी को थोड़ा डिटेल करूंगा। कहता है डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट प्रोमोटिंग बिजनेस यूजिंग डिजिटल। मतलब क्या बोला ये, कहता है डिजिटल मार्केटिंग ऑल अबाउट प्रोमोटिंग बिजनेस, मतलब बिजनेस को आप प्रमोट कर रहे हो। कैसे? बिजनेस को प्रमोट तक कर रहे हो, बट कैसे? क्या पहले वाली बात थी कि गाय भैंस में ट्रांजेक्शन होता था? क्या पहले वाली बात थी कि जब गांव में आप लाइन में खड़े रहते थे, आप मान के चलो मिट्टी तेल लेने के लिए गए तो लाइन में खड़े हो गए, अनाज लेने गए तो लाइन में खड़े हो गए, ऐसी सिचुएशन थी? तो कहता है नहीं, वो वाली जमाने की बात अब नहीं रही। मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो थ्रू इंटरनेट के जरिए से जो भी कर रहे हो उसको आप क्या बोलोगे, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल चैनल लाइक इंटरनेट, वेबसाइट, ब्लॉग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वीडियो मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग एंड लिस्ट ऑफ ह्यूज। मतलब ये सारे चीजों आप इंटरनेट के माध्यम से जो कर रहे हो ना, उसको आप क्या बोलोगे, डिजिटल मार्केटिंग। अब बात आगे आती है, कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट न्यू, डिजिटल मार्केटिंग नया नहीं है। तो क्या है भाई? कहते हैं इट बीन अराउंड सिंस द इंटरनेट स्टार्टेड। ये कब से चालू हो गया? जब से इंटरनेट शुरुआत हुई तब से डिजिटल मार्केटिंग एग्जिस्टेंस में आई। लेकिन एक एग्जांपल मैं बताऊं, यहाँ पर डिजिटल का जो सिचुएशन थी ना, ये कोविड आने के बाद बहुत ज़्यादा ही प्रचार प्रसार इसका हुआ। अब सिंपल सी बात है, कोविड के टाइम में अगर डिजिटल दुनिया ना हुई होती तो पता नहीं क्या हो जाता। जो सिचुएशन पूरा कंट्रोल हो गया, उस सिचुएशन को कंट्रोल पाना बहुत ही मुश्किल था। बट उस टाइम में इन्होंने सारा कुछ डिजिटलाइज करके सारा कुछ सिस्टम को कंट्रोल करा। तो ये सब इनके फायदे हैं। और इस इंटरनेट का विस्तार भी कोविड के बाद बहुत ज़्यादा हुआ। नोट आगे बढ़ते हैं। इट हैज बीन अराउंड सिंस द इंटरनेट स्टार्टेड। नाउ डिजिटल मार्केटिंग इज बिकमिंग पॉपुलर ड्यू टू द इंक्रीज इन इंटरनेट यूजर। मतलब इंटरनेट आजकल के डेट में देखो हर हाथ में मोबाइल लगभग होता है। तो इंटरनेट यूजर जो बड़े हैं उससे क्या हुआ, डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ। मोबाइल फोन यूजर एंड डिजिटल कंटेंट कंजप्शन, मतलब डिजिटली जो आप जो कंजप्शन कर रहे हो तो उसकी बात करता है। अब मैं सिंपल से इसको कंक्लूड करता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग आप हो सकता है आपको माइंड में क्लियर हो गया हो कि डिजिटल मार्केटिंग हम किसको कहेंगे। अब सिंपल से एक एग्जांपल और मैं देता हूँ। आप किसी मॉल गए, मॉल जाने के बाद आपने वहां पर अपना नंबर फीड करा, नंबर आपने डाला,
नंबर दिया, फिर आप अपने घर चले आए, जो भी सामान लेना था आप ले लिए, घर चले आए। घर आने के बाद आपको 2 4 5 10 दिन के बाद आपका फ़ोन आता है, मतलब फ़ोन नहीं, मैसेज आता है आपके नंबर पर कि ये चीज़ सामान सस्ता हो गया है। आप वहाँ पर के जब भी उसका जो लैंग्वेज होता है उस लैंग्वेज में आपके पास आता है कि ये चीज़ सामान अभी डाउन है, आप आकर के ले सकते हो। इसको क्या बोलोगे आप? ये तो डिजिटल मार्केटिंग है। आप रात में 2 बजे रात में आपको वाईफाई कनेक्शन लगाने हैं, 2 बजे रात में आपने रिक्वेस्ट डाला और सुबह आपको कॉल आता है 8 बजे, मतलब वर्किंग आवर जो भी होता है वो तो वर्किंग आवर में नहीं करेगा। आप अपना काम, आपने रिक्वेस्ट डाल दिया 2 बजे रात में, कोई इशू नहीं है, बट आपने तो उनको रिक्वेस्ट डाल दिया, उसके पास तो वो कस्टमर चला गया ना, तो इसको क्या बोलोगे आप? 2 बजे रात में कौन सी दुकान उस टाइम के ज़माने में खुली रहती होगी? तो ये सब बातें, इस सब चीज़ों को कंक्लूड करो। 2 बजे रात में आप रिक्वेस्ट डालते हो, आपको सुबह में आपका उधर से फ़ोन, आपके सामने से फ़ोन आता है और सारा काम आप करके 1 2 घंटे में सारा काम करके चला जाता है। क्या है ये? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में बैठे हो, बाहर क्या चल रहा है किसी को कुछ मतलब, आपको कोई मतलब नहीं। आपने अपने घर से मोबाइल का बटन दबाया और आपका काम आपके घर तक आ गया, आपका घर में काम हो गया। आप डिजिटली पेमेंट करो, बस। पेमेंट भी नहीं करना है, कैश में डिजिटली पेमेंट करो, बस आपका काम खत्म। आपका काम और जो भी आप यूज कर रहे हो अपना सर्विस यूज करो। इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? डिजिटल मार्केटिंग। बट यहीं पे मैं कंक्लूड करता हूँ। अब डिजिटल मार्केटिंग में हम लगातार क्लास डालते रहेंगे। तो आप इस चीज़ को कर, आप एक बार इस वीडियो को देखो। अगर आपकी और भी कोई रिक्वायरमेंट अगर हैंग होंगी तो आप मुझे बता सकते हो। और आप इस अपना चैनल है द कमराज एकेडमी करके, उस चैनल पर आप LSS कर सकते हो। LSS का मतलब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।